कॉन्फ्रेंस आपकी? मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से देश के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज की बात हो रही है और देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना कि इस देश के अंदर पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और उन्होंने अपने कई भाषणों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तक में इस बात पे चिंता जताई कि कुल मुसलमानों के आबादी का 85% जो पसमानदा तबके से आते हैं इनका शोषण हुआ है। इनको उनके जो अधिकार मिलने चाहिए थे उन्हें वो अधिकार नहीं मिले और इनके ही धर्म के 15% जो मुसलमान थे अशराफिया तबके से आते थे, इन लोगों ने उनका शोषण किया। इसीलिए ये समाज बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया और देश की मुख्यधारा से अलग थलग हो गया। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पे जन आंदोलन पसमानदा मुस्लिम समाज का तैयार किया और पसमानदा मुस्लिम पूरे देश के अंदर जागा और 8 राज्यों में हम लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत किया। 15-16 वर्षों की मेहनत से पसमानदा मुस्लिम समाज में एक जागरूकता आई, पसमानदा लोग इकट्ठा हुए, उनको अपने अधिकार को पता चला, उनका कहाँ शोषण हुआ वो उनको ये जानकारी दी गई कि आपके साथ कहाँ कहाँ हक तलफी की गई। जब हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज तैयार हो गया, अपने हक और हुकूक की बात करने लायक हो गया, तो जिन लोगों ने पसमानदा बनाया, जिन मुसलमानों ने हमें पसमानदगी के दौर से गुजरने के लिए मजबूर किया, आज उन्हीं के सीने पे सांप लुटने लगा। जब हम लोगों ने इतने लंबे संघर्ष के बाद अपने अधिकार पाने के करीब पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा करने लगे, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि पसमानदा समाज देश के अंदर उसको तमाम सुविधाएं मिल जाए और वो हमारी बराबरी कर ले। ऐसे में उन्होंने अनर्गल बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में कुछ जो अपर कास्ट के सांसद हैं और एक जो लखनऊ के नामचीन मौलाना है और जिन लोगों का, दोनों लोगों का वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो रहा है, उस वीडियो को देख करके हमारे पसमानदा तबके के लोगों में काफ़ी आक्रोश आ रहा है और काफ़ी उनके अंदर गुस्सा है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि उनको शांत करने के लिए जवाब देना मेरी जवाबदेही, मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब हम अपने अधिकार के करीब पहुँचते हैं तो आप क्यों, आपकी बेबसी और आपका इतना अग्रेसिव हो जाना कि पसमानदा को लग रहा है कुछ मिल जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सवाल इस चीज़ का नहीं है कि आपने ये कहा कि इस्लाम में सब बराबर हैं, मुसलमानों में कोई अनटचेबिलिटी नहीं, कोई छुआछूत नहीं है, हम समान, हम सबके साथ बैठते हैं और सबके साथ खाते पीते हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं है, इस्लाम में सब बराबर है। मैंने भी माना कि इस्लाम में सब बराबर हैं, हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम में हम इस्लाम की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो वंचित समाज है, जिसका संविधान में उसका जिक्र भी है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, और आज उसी संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार को पाने के लिए अगर हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये दीन की बात करके, ये दीन को बीच में ला के खड़ा करके और ये इस्लाम को खड़ा करके हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज को और राजनीतिक नेताओं को जो हमको देने वाला है, जो देने करीब है, उसको कहीं ना कहीं ये गुमराह करके और हमारे हक को ये मारना चाहते हैं कि इनको हक ना मिले। सर, क्यों पसमानदा जो मुसलमान है उनकी जो बात होती है, अक्सर चुनाव जब नज़दीक होता है तो उनके हक की बात होती है, लेकिन जो